नर्मदे है तो अब हम इस स्थान को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ये है धर्मेश्वर। नर्मदे है तो चाय के लिए बुला रहे हैं। चाय नहीं पीते महाराज, हम चाय तो पीते ही नहीं। थैंक यू। बोल रहे बाबा जी चाय पी के जाओ, बिना चाय पिए मत जाओ। मगर चाय तो महाराज हम पीते ही नहीं हैं। चलिए, नर्मदे हर तो बिल्कुल रोड खाली है और अभी सुबह सुबह देखो जंगल में महिलाएं जा रही हैं वही पत्ते के लिए। बहुत सारी औरतें पुरुष सब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और ये आश्रम इसलिए अच्छा है क्योंकि इधर ज़मीन होती है, खेती बाड़ी होती है, इधर पूरा जंगल है रोड के उस तरफ। चलिए, नर्मदे हर तो सूर्य भगवान पूरी तरह से दर्शन दे चुके हैं। और इधर भी थोड़ा सा जंगल ही लगता है। चेतावनी भी लिखी रहती है हर जगह कि भाई जंगली जानवरों से भरा हुआ है जंगल, कृपया धीमे चलें। वन्य प्राणी जीवन का आधार है और सत्य वचन भी है ये महाराज। तो कभी भी जंगल के बीच से गाड़ी ज़्यादा तेज़ ना चलाएं क्योंकि कभी भी बीच में जानवर आ सकता है। नर्मदे हर ऐसा खूबसूरत घर बना है ये। एक घर नहीं, दरअसल में जो गश्त करते हैं ना पुलिस के लोग, वो ऐसे ही मचान बना देते हैं सड़क के किनारे, उन्हीं में रात में बैठते हैं जंगली पशुओं से बचने के लिए। नर्मदे हर तो हम चल रहे हैं एक सड़क और आज हम मैया के किनारे पहुंच जाएंगे। जो बैक वाटर था पुनासा डैम का वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से 100, 150, 200 मीटर आगे एक आश्रम है। और अभी 8:30 ही बजा है तो मैं नहीं रुकना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैया के किनारे ही रुकेंगे 10 बजे फतेहगढ़ में। वहाँ पे एक नदी है, उसका संगम होता है मैया के साथ, तो वहाँ संगम पे रुकेंगे। अच्छा मंदिर है, अच्छा घाट है, सामने जोगा फोर्ट दिखता है जो पानी के बीच में है। हालांकि हम लोग वहाँ नहीं जा सकते परिक्रमासी, लेकिन दूर से ही देख लेंगे। चलिए, नर्मदे हर तो यहाँ पर है एक आश्रम। हालांकि हम आश्रम पे नहीं रुकना चाह रहे हैं, हम जाना चाहें मैया के किनारे क्योंकि अभी समय बहुत है और ये आश्रम बहुत खूबसूरत है, हरा भरा है, बिल्कुल ग्रीन। लेकिन अपने को रुकना नहीं है। नर्मदे हर तो ये है वो आश्रम, माँ नर्मदा सेवा ट्रस्ट करके इसका नाम है। अच्छा बनाया है लेकिन अभी अपने को जाना नहीं है। सीताराम। नर्मदे हर तो हम फिर से जंगल में आ गए हैं और हमारे दोनों तरफ जंगल है और हम बढ़ रहे हैं फतेहगढ़ की तरफ जहाँ जोगा फोर्ट है और मैया के किनारे नर्मदा जी का मंदिर है। बहुत सुंदर स्थान है, तो सोच रहे हैं आज वहीं दोपहर में विश्राम करेंगे। राती में तो कहीं भी चल पड़ेंगे। और वहाँ संगम है, मेन चीज़ तो ये है। तो संगम की एनर्जी बहुत ख़ास होती, तो वहाँ हमेशा रुकना चाहिए कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, तो वो महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। सो पहुँचते हैं अभी फटाफट। नर्मदे हर तो यहाँ पे इतना हरा भरा माहौल है बहुत ज़्यादा। उसका कारण ये है कि यहाँ तक बैक वाटर आता है बारिश के समय में। यहाँ छोटी सी स्ट्रीम चलती रहती है हमेशा, तो ये यहाँ पे हरियाली का कारण है। और ये जंगल क्रॉस करके हम पहुँच जाएंगे संगम। यहाँ पे पुल भी बना है और पुल इसलिए बना है क्योंकि रेत इधर से खूब आती जाती है। रेता निकालते होंगे मैया में से, तो इसलिए। बाकी जंगल के किनारे हैं, किसानी भी होती है, जंगली जानवर भी रहते होंगे इधर, लेकिन इधर इसलिए नहीं आते होंगे कि इधर शोर बहुत है, लोग भी रहते हैं, ट्रैक्टर वगैरह गाड़ी वगैरह चलती रहती हैं, तो इसलिए सेफ़ है। चलिए ठीक है। नर्मदे हर तो ये है नर्मदा जी और एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है यहाँ पे, और सामने जोगा फोर्ट भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। और ये मैया का स्वरूप है। बैक वाटर यहाँ तक आता है, लेकिन सोचो जब मैया की धाराएं प्रवाहित हो रही होंगी तो कितना खूबसूरत दृश्य होगा यहाँ का। अद्भुत होगा, अद्भुत।
तो ये मंदिर है, एक आश्रम है, यहाँ पे रुकेंगे। नर्मदे अभी हम हैं दतूनी और नर्मदा संगम पे। तो यहाँ ये नाव वाले हमको उधर छोड़ देंगे, फिर हम किनारे किनारे चले जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत हो गई है। वैसे तो इधर एक आश्रम भी है, लेकिन वो बाबा बहुत ज्ञान पढ़ा दिया हमको। बोले यहाँ से जाओगे वहाँ तो तुमको एक भंडारा मिल जाएगा, ये है फलाना। मैंने कहा सीधे सीधे बोलो ना, आपका मन नहीं है। मैं चला आया, हालांकि उसने मना तो नहीं किया, लेकिन उसकी भाषा से लगा कि मन नहीं है, तो मैं चला आया। चलो, किसी का मन ना हो वहाँ नहीं रुकना चाहिए, बेचारे की आत्मा को परेशानी होती है। चलो, जय हो माई की। नाव से हम पार हो रहे हैं ये संगम, हम उधर पहुंच जाएंगे। उसको नाव चलाने का सेंस नहीं है बेचारे को, चला रहा है। तो नाव वाले भैया ने हमसे पैसे नहीं लिए, बोले महाराज पैसे नहीं लेते हैं परिक्रमासी से। बोले बहुत कम तो आते हैं इधर, तो उनसे पैसे नहीं लेते। उनका रेत का काम है, अपने रेत वगैरह निकाल लेते हैं यहाँ से, बेच लेते हैं, यही काम है। मैंने कहा ठीक है भैया, नहीं ले रहे हो तो धन्यवाद आपका, आप कुछ तो लोगे हमसे, तो जाएगा ही अपने हिस्से से। हाँ ठीक है, नर्मदे। वो मुझे एक बता रहे थे कि मढ़ी पे जाने के लिए। मैंने कहा नहीं, अब आगे ही जाऊँगा। आगे बड़ा मंदिर है एक, वहीं रुकूँगा 2-1 किलोमीटर आगे। और जब चल ही दिए हैं तो फिर क्या दिक्कत है। बहुत ही मनभावक स्वरूप होता है यहाँ पे मैया का, लेकिन अभी सारा का सारा बैक वाटर के चलते ख़राब हो चुका है स्वरूप। और बीच बीच में बड़े बड़े पत्थर हैं। सामने एक फोर्ट है, एक किला है, जोगा फोर्ट बोलते हैं इसको। तो एक टापू है ऊपर, गांव भी बसा है टापू पे। उस तरफ से भी मैया निकली हैं, इस तरफ से भी मैया निकली हैं। ऐसी कृपा है मैया की नर्मदे। देखो, ऐसी भूमि भी होती है कभी कभी, पूरे चटके लगे हैं भूमि में। तो ये कितनी बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं ये। और इस पे मैं चल रहा हूँ तो पैरों की आवाज़ सुन रहे हो आप। कितना मुश्किल टास्क है। बहुत मुश्किल है चलना इस पे, क्योंकि टूट रहा है। टूटता है तो कभी कभी ये हमारे उसमें भी लगता है, पैर में। और ये छोटे छोटे स्नेल है ना, स्नेल, उनके जो हार्ट सेल होते हैं ना, वो टूटे हुए चुभ जाते हैं पैर में कभी कभी, हर समय नहीं। जय हो माई की। इतनी तेज़ धूप है, अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रुकेंगे आराम से पूरी दोपहरी भर, शाम को बढ़ेंगे आगे। फिर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, पेड़ है। जय हो, बहुत सुंदर। सामने मैया का दर्शन भी हो रहा। शिवोम तत्सत। नर्मदे हर। तो उस आम के पेड़ से अब हम आगे बढ़ गए हैं, और आम का पेड़ बहुत पीछे रह गया है। अब हम मैया जी के किनारे 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 आगे बढ़ते रहेंगे। देखो कहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि 5 तो बज गया है। 2 घंटे में कहाँ तक ही पहुँचेंगे। आराम से कहीं स्थान मिलेगा रुक जाएंगे, साइलेंट होके मैया का ध्यान करेंगे।
तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। चलिए नर्मदे हर आगे मिलते हैं, कहाँ रुकते हैं वो दिखाते हैं। नर्मदे हर तो ये छोटा सा एक पाउंड बोल लो या गड्ढा बोल लो तो यहाँ पे बहुत सुंदर दिख रहा है अभी। ये कब तक सुंदर रहता है नहीं पता, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये ब्यूटी है यहाँ की। जल भरा हो रहा तो सब हरा भरा हो गया यहाँ पे, उसके चलते खूबसूरत लग रहा है बहुत। इसके चारों तरफ संगमरमर का पत्थर लगा दिया जाए, बीच में एक पेड़ खड़ा कर दिया जाए तो बहुत अच्छा कुंड बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे तो है भी कुंड। देखो यहाँ से सिंचाई के लिए उन्होंने पाइप डाल रखे हैं, अपनी फसल भी सींच लेते होंगे। चलो उसमें तो कोई बुराई भी नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो सूर्य भगवान अब अस्त होने के लिए रेडी हैं और हम भी यहाँ पे आ चुके हैं पुल पे। और इस आश्रम में रुकेंगे आज, क्योंकि मेरा भी मन नहीं है कहीं और ज़्यादा बढ़ने का। यहाँ रुकेंगे, मैया के किनारे स्नान करने जाएंगे और कुछ पेंडिंग काम है वो पूरा करेंगे। हमारे भी काम रहते हैं पेंडिंग में बहुत सारे, तो वो भी निपटाने रहते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये गांव है ग्राम पंचायत मेल पिपलिया। आपका हार्दिक स्वागत बंदन करती है पुष्पाबाई महेश पटेल दीक्षित। ये यहाँ के प्रधान या कुछ तो होंगे, पंचायत के अध्यक्ष होंगे कुल मिला के जय हो माई की तो चिंता का है। नर्मदे हर तो हम एक ऊपर आश्रम में रुके हैं, यहाँ से होगा 500 मीटर 400 मीटर दूर। तो अब यहाँ पर आ गए हैं हम स्नान के लिए। सूरज भी ढल गए हैं लगभग। यहाँ से स्नान करेंगे। क्या खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। जय हो। तो यहाँ पे मैया के कलकल की आवाज़ भी आ रही है और काफ़ी दूर तक मैया है। तो अब मुझे यहाँ पे स्नान करने के बाद आगे बढ़ना होगा और भी दिखाएंगे आपको थोड़ा थोड़ा। मन क्या है ना, धूप में पूरा सब गड़बड़ हो चुका है। बहुत ज़्यादा धूप होती है और मैं तो ज़्यादा चला भी नहीं हूँ, कम ही चलता हूँ, लेकिन फिर भी धूप तो धूप ही है। नर्मदे हर तो हम इस आश्रम में रुके हैं। ये इमली घाट है, वहाँ पे हम मैया के किनारे बैठे रहे तो हमको अंधेरा हो गया तो दिखा नहीं पाया आपको। जय हो। बहुत सुंदर आश्रम है, सब सुविधाएं हैं यहाँ पे। और उधर भी फील्ड में बना हुआ है बहुत। 1000 परिक्रमावासी भी आ जाएंगे तो भी इनफ रहेगा उनके लिए स्थान। जय हो। नर्मदे हर तो अब यहाँ से निकलने का समय हो गया है और बहुत खूबसूरत ये मंदिर था। जय हो। तो एक स्वरूप ये भी है मैया का, जो कि बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ डूब क्षेत्र में रहता है मैक्सिमम टाइम ये समय। अभी यहाँ पे धारा चल रही है लेकिन हमेशा नहीं चलती है। अगर आप 2-3 महीना पहले आए होते तो यहाँ पे सब डूबा हुआ दिखता क्योंकि डैम के पानी के साथ साथ ये भी डूब जाता है। मैं यहाँ पे आके थोड़ा अटक गया हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो घास है, इसको चीर के निकलना पड़ेगा तो मुश्किल पड़ जाएगा। अब या तो मैं ऊपर चला जाऊँ या फिर ऐसे ही संघर्ष कर लूँ थोड़ा सा और यहाँ तक तो ठीक है पर आगे ठीक नहीं रहेगा। चलो जहाँ तक चल सकते हैं वहाँ तक चलेंगे, बाकी का छोड़ेंगे बाद में। आज कुछ विशेष दिन है तो काफ़ी लोग आ रहे हैं मैया के किनारे और मूंग ले लेके आते हैं यहाँ के लोग। ये मूंग डाल रहे हैं, मंदिरों में दे रहे हैं मूंग, क्योंकि उनकी मूंग की फसल कटने का समय आ गया है शायद, इसलिए पहले परमात्माओं को समर्पित करते हैं फिर उसको यूज करते होंगे। ऐसा कोई ना मान्यता होगी उनकी। जय हो माई की। बहुत सुंदर।
देखो थोड़ा आगे बढ़े तो मार्ग मिल गया। ऐसा ही कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, डूब क्षेत्र है तो। चलिए नर्मदे हर। तो अब हम हैं बागदी संगम में। बागदी संगम ये रिवर है, छोटी सी रिवर, क्या बैक वाटर जैसा ही है। तो इस पर एक पुल भी बना है प्लास्टिक का, बहुत ही खूबसूरत ऐसा फ्लोटिंग ब्रिज। तो उससे निकल सकते हो आप आराम से यहाँ से। तो ये बहुत खूबसूरत है। और सामने नर्मदा जी बह रही हैं बहुत ही छोटे प्रभाव में, बीच बीच में टापू हैं, पत्थर हैं। तो ये सब देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर जो चौड़ाई है मैया की, वो मेरे हिसाब से होगी लगभग 1.5 किलोमीटर इधर से उधर तक। दिखने में भले ही ऐसा लग रहा हो कि यहीं पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई है यहाँ पे। नर्मदा जी में कहीं कहीं तो ज़्यादा भी चौड़ाई है, लगभग 3-3 किलोमीटर तक की है। फ़िलहाल इस एरिया में बहुत ज़्यादा चौड़ाई है मैया में, यही बताना चाह रहा था मैं। और मैं हूँ यहाँ पे गौ माता भी हैं। ये फार्म हाउस है किसी का छोटा अपना जानवर भी यहीं रखते हैं, खेतीबाड़ी भी करते हैं। इधर खेतीबाड़ी बहुत है लोगों के पास। चलिए ठीक है। नर्मदे हर तो आगे एक फ्लोटिंग ब्रिज है, नहीं फ्लोटिंग ही है यहाँ। तो वहाँ से निकलना रहेगा अपना। और ब्रिज बहुत खूबसूरत है, तो आपको दिखाएंगे, खूब घूम घूम फिर के वीडियो बनाएंगे। क्योंकि ऐसे खूबसूरत देसी इंजीनियरिंग कम देखने मिलती है। तो वो सामने दिख रहा है ब्रिज। यहाँ पे जो उड़द है वो एकदम से तैयार हो चुका है। उड़द है कि मूंग है, मूंग है शायद, जो भी हो बटेवर। तो ठीक है, हमको यहाँ से उतरना चाहिए, ये है रास्ता। चलिए दिखाते हैं हम आपको फ्लोटिंग ब्रिज का कमाल। जय हो माई की तो चिंता काहे की है माँ। अच्छा, टीन के तख्ते लगे हैं इसमें, पिछली बार भी मैं निकला था। चलिए नर्मदे हर। तो देखो हम बागदी संगम में जो पुल बना है उसके ऊपर से निकल रहे हैं और आनंद आ रहा है। नर्मदे हर। तो ये बहुत दूर तक जल ही जल है। और ये बागदी रिवर है, बागदी संगम। देखो यहाँ पे हम बहुत एक ख़ास चीज़ दिखाना चाह रहे हैं आपको। चिड़िया शायद अपने अंडों पे बैठी है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। चलो इसको बैठा रहने देते हैं। तो फाइनली हम निकल चुके हैं, बागदी संगम वाला हिस्सा पार कर लिया है। और ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे 2-3 किलोमीटर का फेयर बच जाता है। तो जो छोटे छोटे ब्रिज ऐसे ही मिलते रहें तो फिर और आसान हो जाए परिक्रमा क्योंकि मैंने तो इतना घूमा है, 5-5 किलोमीटर घूमा हूँ मैं, सिर्फ 1 किलोमीटर या 500 मीटर दूर था। लेकिन कभी कभी 5-5 किलोमीटर भी घूमना पड़ा। हालांकि बारिश जब बहुत होती है तो ये सब गायब हो जाते हैं। ये कांटे लगे मुझे कहीं, जैसे ये दिखता है मुझे याद आ जाता है कि अरे ये तो लग चुका है और कई बार। चलिए यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है, दर्शन करते हैं। पे बांस, कटहल, ये कटहल तो देखने लायक है, पास से देखते हैं। ठूठा है, पैर में लग जाएगा
पैर में लग सकता है। इसमें बहुत छोटे छोटे वो हैं, ठूठे ठूठे बोलते हैं, नोकदार। देखो सारे के सारे कटेल ज़मीन में ही लग गए, कमाल। लो जी, ऊपर भी लगे हैं, लेकिन ये ज़मीन में अच्छा है, इसलिए चढ़ना नहीं पड़ेगा, नीचे ही काट लो, बना लो सब्जी, संतों को पवा दो। जय हो। बहुत खूबसूरत आंवला है, सामने आम है। तो हम यहीं रुके थे बागदी संगम में दोपहर। अब आगे बढ़ेंगे इस रास्ते से किनारे किनारे नर्मदे हर। ये यहाँ पर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा घर जैसा बना है, स्मॉल सा हाउस, और ये बहुत सुंदर दिख रहा है। उसका कारण ये है कि एक बहुत छोटा बना और कलर जो है ना वो पूरा कच्चा है। इसकी जो दीवारें हैं वो मिट्टी से बनी हुई हैं, इस पर कलर किया गया है गेरुआ रंग का, तो उस चिक्के चलते ही बहुत खूबसूरत हो गया। जय हो माई की। टिटहरी बोल रही इसके बच्चे अंडे होंगे कहीं ना कहीं, इसीलिए चिंता में पड़ जाती है कोई आता है। और कोई कारण नहीं है इसका। चलिए 4:30 के आसपास होने वाला है समय, और तब भी इतनी धूप है। ये मौसम का खेल है। नर्मदे है। अभी हवा एकदम से शांत है, और कुछ भी मतलब एक हवा का एक झोंका भी नहीं आ रहा है, हल्का सा, सब शांत शांत सा लग रहा है। सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आ रही कहीं कहीं से, बाकी एकदम शोरगुल बंद है। सांसें भी बहुत ही मतलब बहुत ही क्लियर सुनाई पड़ रही हैं यहाँ पे। कोई निकल ही नहीं रहा धूप में बाहर। क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है, निकलेगा तो परेशान हो जाएगा, बहुत धूप है। नर्मदे हर। देखो यहाँ पर कुछ नन्ही चिड़िया बड़ी पंक्ति में बैठी हैं, और बहुत छोटी छोटी हैं ये। एकदम से लाइन में, पूरा फ्रेम बहुत खूबसूरत लग रहा। हमको इस आश्रम में रोक लिया है माता जी ने और वो बाबा जी ने, बोले आज यहीं रुक जाओ प्रभु जी। अभी 5-6 बजने वाला है, तो हमने कहा अब रुक जाते हैं, इतना प्रेशर बना रहे हो तो। तभी यहीं रुकेंगे, मैया के किनारे चलेंगे, बढ़िया इंतजाम है यहाँ भी। नर्मदे हर। यहाँ पर बांस के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, और ये गुज्जर समाज का धर्मशाला और आश्रम है, तो वो पूरे गांव ने चंदा करके बढ़िया सा बनवा दिया एकदम वीआईपी। और मैया के किनारे और परिक्रमावासी आते रहते हैं यहाँ पे, और स्थान भी अच्छा है। आगे बड़े बड़े पत्थर हैं, उधर आराम से घास पे बैठ के आप स्नान कर सकते हो। मस्त, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये। ऐसी जगह पे तो आनंद आता है। ये बहुत ही सुंदर है। बहुत ज़्यादा। सूर्य नारायण भी अस्त होंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उनको अस्त होने में। चलिए नर्मदे हर।